देखो, किसी वीडियो गेम की दुकान के सामने गाड़ी पार्क करना गलत है। तुम चुपचाप अंदर ही बैठोगे और मैं गेम लेकर आऊंगा, ठीक है? ठीक है, पर मैं अपनी पसंद का गेम खरीदूंगा। क्या कह रहे हो? उसका नाम तो बताओ। क्रेजी सोल्जर 2। ओह नहीं, मेरा पसंदीदा गेम है फिश वॉर्ड। वो एक बंदा खेल सकता है, ऐसा तो अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। पर हम क्रेजी शोल्डर 2 क्यों ले रहे हैं? हमने पहली वाली तो खत्म ही नहीं की। पहली वाली बेहद मुश्किल थी, मैंने सुना है ये वाली आसान है। अरे ये क्या हुआ? ये आवाज कैसी है? शायद भूख की वजह से आई होगी। क्या तुम्हारे पेट में कार्बोरेटर है? शुक्र है गाड़ी रुक गई। अरे यार, हम वो गेम ले सकते थे। चुप करो निकाटी, गाड़ी खराब हो गई और तुम्हें अभी गेम की पड़ी है। अरे ये कैसा शोर था? तुम लोगों ने मुझे सोने ही नहीं दिया। बेवड़े तंजू, तुम इस गाड़ी में क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है रात में बाहर ठंड कितनी बढ़ जाती है। बाहर निकलो, देखते हैं गाड़ी में क्या खराबी है। और उसके बाद जाकर गेम ले लेंगे। तुम्हारी गाड़ी बीमार है रैमजी, देखो खांस रही है। बकवास मत करो निकाटी, गाड़ी बीमार नहीं पड़ती। शायद मुझे एलर्जी हो गई है। मैं गाड़ी के बारे में कुछ नहीं जानता। हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। सही कह रहे हो। चलो फिर इसका ट्रैफिक इंस्पेक्शन करा लाते हैं। हम इसे वहाँ तक कैसे ले जाएंगे? गाड़ी तो बंद है। हम सब इसे उठा कर ले जाएंगे। कोना पकड़ो सबके सब। अब चलो जल्दी से। 34 TML 9001। अरे भाई, हम यही खड़े हैं। क्या यही मरीज है? क्या परेशानी है? इसका पेट खराब है और इसका बीपी भी गिर गया है। ये कैसा बेहुदा सवाल किया तुमने? हमें कुछ नहीं पता। डॉक्टर साहब, प्यारी को बचा लीजिए प्लीज। ये प्यारी कौन है? प्यारी, हमें छोड़ के मत जाओ। नहीं नहीं, मैं इस चीज के लिए तैयार नहीं। निकाटी, नौटंकी बंद करो। खैर पहले इसकी जांच कर लेता हूँ। इसका पिछवाड़ा कैसा है? कहो तो रेडियो चालू करूं, शायद मन लगा रहे। क्या मैं भी अपना पिछवाड़ा चेक करा लूं? तुम्हें क्या हुआ शायद है? बिल्ली चढ़ गई है। आपकी गाड़ी देख ली है मैंने, पर मजेदार बात यह है कि मुझे इसमें सब कुछ ठीक लगा। तो ये चल क्यों नहीं रही? शायद इसका भी मन ना हो। मतलब? यानी कि जाओ और दूसरी ले आओ। ठीक है डॉक्टर, मेरे पिछवाड़े में रोज रात को एक बिल्ली निकल आती है, क्या करूं उसका? भगा दो उसे। वाह, साइंस ने वाकई तरक्की कर ली। हाँ, तो अब तुम क्या करने वाले हो रैमजी? हम अब या तो किसी बस या मिनी बस की सवारी करेंगे। और ऊपर क्यों बैठेंगे रैमजी? अंदर बैठेंगे ना। बात को समझा करो निकाटी। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बस भरी रहती है। अगर तुम मुझे रोज कुछ खाने के लिए दोगे तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर ले जाऊंगा। बड़ी बड़ी मत फेंको। आजकल भलाई का जमाना ही नहीं है। ये कौन रोया? रो रही है पापा। प्लीज लाइट बंद मत करना, मुझे अंधेरे से डर लगता है। मम्मी नहीं, मम्मी नहीं। बस भी करो निकाटी। बहुत बहुत शुक्रिया रमजी। आज क्या हो गया था तुम्हें? क्या तुम हमसे गुस्सा हो? हमने कुछ गलत किया क्या? तुम इतनी छुई मुई कैसे बन गई? तुम्हें अपनी भावनाओं पर काबू पाना होगा, समझे? हाँ, तुम इस तरह बिगड़ नहीं सकती। कभी कभार हमारी भी तो इज्जत रखा करो। अच्छा, तो अब तुम लोगों का बकवास खत्म हुआ कि नहीं? अच्छा ये बताओ कि तुम्हें सड़क पर रुकने का लाइसेंस किसने दिया? तुमने खुद ने दिया? एकदम बकवास। ऐसा मत कहो। मुझे ये दोनों पसंद नहीं है रमसी। मुझे भी, पर क्या करे। खैर, तुम्हें हर हाल में चालू होना पड़ेगा, नहीं तो हमें पैदल चलना पड़ेगा। मैं नहीं हो सकता क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। पर तुम्हें चालू होना ही पड़ेगा, तुम हमारी प्यारी गाड़ी हो। नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, समझ गए तुम? मेरी नजर से दूर हो जाओ। अरे प्यारी, सुनो तो, मत जाओ ना, रुक जाओ। पापा, लगता है प्यारी हमसे बेहद नाराज है। वो यहाँ पर खड़ी हुई होगी। इंजन का तेल अभी गर्म है। कैसा लग रहा है रेमजी? उठा लिया कि नहीं? तो अब मैं अपनी डील पक्की समझूं? कह नहीं सकता। खाना खिलाना अच्छी बात होती है, पर तुम्हारी पीठ से ज्यादा मुझे मेरी गाड़ी सुकून देगी। इसे कहाँ फेंकूं? मुझे तो मैं पकड़ता हूँ। हैं? ये कोई जूस है? मैं पीकर देखता हूँ। शुक्रिया। पापा, पापा, भागो, मैंने गाड़ी ढूंढ ली है। चलो तंजू चलो। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें लेकर फिसल जाऊं? रेमजी, अरे प्यारी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कभी कभार मैं यहाँ आता हूँ और रोने लगता हूँ, पर बताओ मुझे तुम लोगों ने कैसे ढूंढ लिया?
हमने तेल का निशान देखा और सूंघते चले आए। वो मुझसे नहीं टपका था। और तुम्हें सूंघने को किसने कहा? मैंने तुमसे कहा था निकैटी, अब तुम्हें ही भुगतना होगा। खैर, अब मुझे तुम्हारी सवारी करनी ही पड़ेगी। बिना कार की जिंदगी बेकार है। जिंदगी मेरे लिए भी बेकार चल रही है। क्या आप लोग यहाँ से जाएंगे? भाड़ में जाओ। चलो निकैटी, चले। अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते। सुनो, मैं शायद फिर काम आऊँ अगर तुम मेरे लिए कुछ करो तो। रुको पापा, रुको। हाँ बोलो प्यारी, हमें क्या करना होगा? हम क्या मदद कर सकते हैं? तुम उस कबाड़ खाने में वो गुलाबी कार देख रहे हो? वो मेरी दोस्त है। उन्होंने उसे अगवा कर लिया और मुझे यहाँ कैद कर दिया। अगर तुम उसे छुड़ा सकते हो तो मैं वापस काम करने लगूंगा। ओहो, इसमें क्या बड़ी बात है? ये तो बाएं हाथ का खेल है। इस जगह का मालिक कौन है? वो खूसट कुरसट और उसके चेले चपाटे। मर गए यार। काश तुमने ये बात पहले बताई होती। ठीक है साहब, चलो 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 चलो। किस्मत साथ दे बस। हाँ बोलो। क्या बोलूं? एक मस्त सा गाना गा दो रैमजी। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे। ये गाना गाना बंद कर और ये बताओ कि क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा, दरअसल हमें वो गुलाबी कार खरीदनी है। उसके लिए क्या करना होगा? लगता है आज सूरज पश्चिम से निकला है। मतलब? और क्या, वरना अकड़ में रहने वाले तुम लोग मुझसे कैसे गिड़गिड़ाने लगे? इसका मतलब ये है कि वो हमें ये गाड़ी कभी नहीं देगा पापा। मैंने हमेशा कहा है इससे पंगे मत लेना। अब देखो कैसे हट रहा है। तुम्हारा ये आखिरी फैसला है? चुपचाप चले जाओ यहाँ से। तुम यहाँ बिना पैसों के आ जाओगे और मैं तुम्हें वो गुलाबी कार दे दूंगा। इतना पागल समझा है क्या? चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। निकलो निकलो बच्चों, इन्हें निकालो यहाँ से। गए काम से। ओहो, तुम लोग यहाँ मस्ती मार रहे हो बिना मुझे बुलाए? ये तो गलत बात है। बात बनी क्या? नहीं, उन्होंने गाड़ी देने से मना कर दिया। मेरे पास अंदर घुसने की एक बढ़िया तरकीब है। ओए, बीच सड़क पर क्या कर रहा है? चल हट वहाँ से। हे भगवान, लगता है मेरा पैर टूट गया। इस गरीब की कोई तो मदद करो प्लीज। क्या सच कह रहा है? जरा देखूं तो। यहाँ लगी है क्या? अरे हल्की सी मोच ही तो है, इतना ड्रामा क्यों कर रहा है? भागो जल्दी अरे जल्दी। जल्दी अंदर करो। क्या? अरे मेरी गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो? अरे मेरी गाड़ी चुरा ली, पुलिस को बुलाओ। ये कहाँ गया? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। राजकुमारी, हम आ चुके हैं, घबराने का नहीं। राजकुमारी और मैं? हेलो बहन जी, आपके एक दोस्त ने हमें यहाँ भेजा है। हम आपको छुड़ाने आए हैं। मेरा दोस्त कौन? कौन सा दोस्त? प्यारे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्यारी? हाँ, बताया था ना। अरे कहाँ है वो लोग? मैंने उन्हें अंदर जाते देखा है। किसकी बात कर रहे हो? मेरा ट्रक चुरा लिया हैं? पर किसने? एक हाथी और उसके दोस्तों ने। ओह, वो जरूर रेमजी ही होगा। वो अभी अंदर ही होगा। चलो जल्दी। तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था। लो कर लो बात। अब हमारा अंजर पंजर ढीला होगा। क्या कह रही हो? मेरा बेटा तुम्हें बचाना चाहता है। मुझे बचाने? मैं यहाँ काम करती हूँ। मैं यहाँ पुरानी गाड़ियों की देख रेख करती हूँ। अरे मेरे जोड़ों का दर्द का तेल कहाँ है? रुकिए दादाजी, मैं अभी आती हूँ। क्या? तो क्या आपको उन लोगों ने अगवा नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दोस्त जिसकी तुम बात कर रहे हो वो किसी और के साथ चली गई, तो मैं उस पर गुस्सा हो गई और यहाँ पर काम पर लग गई। क्या तो इसलिए इतना चिल्ला रही थी? और क्या, तुमने मुझसे वादा किया और किसी और के साथ चले गए। अरे पगली कहीं की, जानती हो मेरा वो दोस्त कौन था? मेरा कजिन था। वो एकदम से आ पहुंचा और मुझे उसके साथ वक्त बिताना पड़ा और मैं तुम्हें ये बात बता ना सका। मेरी गलती है। माफ करना, पर तुम्हारे इस आपसी झमेले की वजह से अब हम यहाँ फंस गए हैं। ये बहुत गलत हुआ। मैं बेवजह तुम पर गुस्सा हो रही थी। प्लीज मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। हाँ, देखो वो रहे, वही थे जो मेरे ट्रक लेकर भाग गए थे। तुम्हारी इतनी जरूरत कैसी हुई बेवकूफो? अब तुम लोगों को कौन बचाएगा? अरे बाप रे, जल्दी करो, वो आ रहे हैं। पापा, पापा जल्दी से इन ड्रम्स को पलटो। चलो भागते हैं, जल्दी करो। मेरी बात मानने का शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्त। भागो मत, भागो मत, रुक रुक जाओ। जाओ, रुको। अरे मैं फिसल रहा हूँ, पकड़ो मुझे। अरे थामा, अरे थामा। अरे ये क्या है? फिसल रहा हूँ। ओहो, अब हम बच निकले। तो आओ एक मस्त पोज लेके छलांग मारे।
ज्यादा हो गया क्या? मैं ज्यादा देर हवा में नहीं लटक सकता रैमजी। हम ऐसे ही फंसे रहेंगे क्या? बेटे शाकिर, मम्मी को फोन लगाओ जरा और उनसे कहो कि फायर वालों को साथ लाए। वाट लग गई। मैं फोन तक नहीं पहुंच रहा। अरे सुनो आंटी, ऊपर तो देखो। हाँ इधर। ये पोज बार कर छलांग मारने का बकवास आइडिया तुम्हारा ही था ना? अब मैं बहुत दुखी हूँ। और गेम टाई हो चुका है, अब वक्त है पेनल्टी का। मैं एक बहुत ही शानदार गोलकीपर बनूंगा, देखना तुम। और ये लो बेहतरीन शॉट। कैटी, मेरे हाथों की तरफ मत देखो। मेरी आंखें घूमती रहती हैं रैमजी, मैं क्या करूं? तुमने मेरे हाथों की तरफ देखा, तुम चीटर हो। मैंने बचा लिया। बेटे शाकिर, जरा इसकी आंखें बंद करो ताकि ये ताक झांक ना कर पाए। अरे ये बत्ती किसने बंद कर दी? पापा ये काम नहीं कर रहा है, इससे तो इसे कुछ नहीं दिखेगा। हाँ हाँ, ये भी सही है। कोई नहीं, मैं ही हट जाता हूँ यहाँ से। अब देख पा रहे हो? हाँ अब दिखा? बिल्कुल। प्लीज तो मत देखो ना। मैं देख नहीं रहा हूँ, बस मेरी आंखें खुली हैं। क्या आप देख सकते हो? नहीं देख पा रहा। बहुत खूब, तो मैं अब पेनल्टी ले लेता हूँ। हुर्रे! मैंने फिर बचा लिया। हम मुसीबत में हैं। अगर मम्मी अपने सर पर लाल बत्ती लगाकर घूम रही हैं, तो समझ लो कुछ बहुत बड़ा लोचा होने वाला है। जल्दी से ये कमरा खाली करो, बैठो मत। आज मेरे लिए खास दिन है, मेहमान घर आ रहे हैं, पहले साफ सफाई होनी है, फिर खाना बनाना है। जल्दी करो, ऐसे बैठे मत रहो, खड़े हो जाओ। डियर, अभी तो मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ। अरे उठो वहाँ से, जल्दी करो। बोला ना साकिर के कमरे में खेलो जाके। कैनन, तुम भी उठो, जल्दी से सब्जी काट कर दो। मेरे हाथ में एक किताब है जो कहती है सोफे पर बैठकर बस आराम करो, और आप कह रही है काम करो। आप ही बताइए किसकी सुनूं? अगर तुम मुझे किचन में नहीं मिली तो तुम इस हफ्ते अपने दोस्तों के साथ कहीं नहीं जाओगी। तो अब सोच लो किसकी सुननी है। खाना एकदम मजेदार था। तुम तो एकदम कम तुम मुझे इसकी रेसिपी जरूर देना। पर तुम ऐसा कैसे कर सकती थी? ये मेरे कार्ड्स थे। खाना एकदम मजेदार था कैट्रिया, तुम मुझे इसकी रेसिपी जरूर देना। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर क्यों? अपने आप सीखो, मुफ्त का माल चोरी का होता है, इसलिए मुफ्त की चीज अच्छी नहीं होती। इस महीने मेरी तरफ से ये सोने के जेवर रख लो। ये लो, मेरी तरफ से भी। और मेरी तरफ से ये किस किस्म का सोना है? मुझे तो जेवर की दुकान जाने का वक्त ही नहीं मिला। घर में ढूंढा तो ये मिला, मैंने उठाया और सीधे यहाँ लेकर चली आई। अच्छा, पर इस पर तो कुछ अजीब सी लिखाई है। ये कोई मामूली सोने का सिक्का नहीं है। हो सकता है मेरे पति को खुदाई के वक्त मिल गया हो ये सिक्का। सुंदर लग रहा है ना? तो हम लोग लीग खेलेंगे क्या? हाँ हाँ। क्या तुम खेलना चाहोगी बच्ची? अरे नहीं निकाची, और मेरा नाम बच्ची नहीं है, कैनन है। पर मेरे लिए तुम बच्ची ही हो। मैं समझी नहीं। और क्या, तुम छोटी सी हो और मेरी बच्ची भी। और ये बच्चा एकदम मेरे बेटे जैसा है, बिल्कुल बेटे जैसा। मैं इसे और कह के क्या बुलाऊं, पर सब इसे साकिर ही बुलाने लगे। ये कहां से किसी बड़े बच्चे जैसा लगता है, और इसका बाप तो बिल्कुल नहीं। रहने दो। निकाटी, बस तुम अब चुप करो। बेटा, इसका जॉयस्टिक कहाँ है? हाँ, शायद नीचे रह गया है। तो जाओ और लेकर आओ उसे, या तो मार खाना पसंद करोगे? जाता हूँ। और मुझे भी मेरा नाम पसंद नहीं। मैं तो बिल्कुल अमोल पालेकर जैसा लगता हूँ, अमोल पालेकर। ये क्या? ये जगह सोने की दुकान लग रहा है। पापा, सब आंटियाँ सोने में बदल गई। क्या बात है, हम अमीर हो गए। इनको देकर पैसे ले आते हैं। मजाक मत करो निकाटी। अरे आज संडे है, सभी जेवर की दुकानें बंद होंगी। क्या बात है, एक सेकेंड, ये तो वही है, मिदास। हाँ, मिदास। ये क्या है बेटी? दरअसल मिदास वो राजा था जिसके छूने से हर चीज सोने में बदल जाती थी। हाँ? अच्छा, ये क्या है? नहीं, उस सोने को मत छूना साकिर। पर क्यों नहीं छूना? ये रहस्यमय सोना है। रहस्यमय मतलब? हाँ, ग्रीक गॉड डायनस किंग मिडास की खातिरदारी से बहुत खुश हुए थे और चाहते थे कि वो कोई मन्नत मांगे। उसने वीडियो गेम मांगा क्या? नहीं, चाहता था कि वो जिस भी चीज को छुए वो सोना बन जाए, और उसकी मन्नत पूरी हो गई। मतलब कि जो भी चीज छुए, हाँ, उसकी जिंदगी तो नरक बन गई होगी। ऐसे में किसी के नाक में खुजली हो तो क्या करे? शायद खुजाने के लिए आदमी रखा हो। कोई मेरी नाक खुजाए तो मैं उसकी तोड़ दूंगा। 1 मिनट रुकिए। साली अंकल, इस आंटी के हस्बैंड वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है। शायद वो इस सोने के राज के बारे में कुछ हमें बता सके। इस रहस्य को सुलझाने का सिर्फ एक ही तरीका है।
हम हैं सबसे बेहतरीन जासूस। हाँ एकदम। वो कहाँ चले गए? हे, हम भी आएंगे। रुक जाओ, तुम हमारे बिना ये केस सुलझा नहीं पाओगे। जल्दी चलो निकाटी। खाने के लिए कुछ पेस्ट्रीज ले लेता हूँ, इस पापी पेट का सवाल है ना। हाँ, देखो आंटी और उनका परिवार यही रहता है। ऊपर की बारिश हो रही है। चलो अंदर। वाह, ये क्या है निकाटी? बनियान गिरी है। निकाटी, ये किसकी बनियान है? हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। यानी वक्त आ गया है कीमती मैग्नीफायर को इस्तेमाल करने का। उत्तुरुरु, उत्तुरुरु। माफ करना, ये नहीं है, मैं गलती से दूरबीन लेकर आ गया। कहाँ गया रे? कहाँ है? इस घर में कोई भी चीज नहीं मिलती। क्या आप इस सिक्के को ढूंढ रहे थे? क्या? मिडास का सोना? ये तुम्हारे हाथ कैसा लगा? ये तो आप आंटी से ही पूछिए। अंकल जी, सभी औरतें सोने में बदल गई हैं। हे भगवान, मेरी शादी क्यों हुई? मैं वो डिब्बा घर इसलिए लेकर आया था ताकि वो महफूज रह सके, पर मेरी बेवकूफ बीवी पूरा का पूरा डिब्बा ही ले गई। शादी और रिश्ते की बात बाद में, अब हमें ये बताइए कि हम कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकले। एक सेकंड, अगर ये इतिहास दोबारा दोहराया तो हमारी हालत। क्या क्या मतलब है आपका? मेरी तरफ ऐसे मत देखिए। क्या क्या हुआ बताइए दो। मेरी नाक पर कुछ लगा है क्या? आगे आगे देखो, होता है क्या। अपने पास मैग्नीफायर नहीं है तो क्या हुआ? दूरबीन से काम चला लेंगे। वो कैसे? वो इस तरह मेरे दोस्त, दूरबीन क्या करता है? वो दूर की चीजों को पास दिखाता है। मतलब कि हम इसे दूर ले जाएं और इसके अंदर से देखें तो हम करीब से देख सकेंगे। दिमाग की दही कर दी तुमने। ठीक है, अब इसे लो और जितना हो सके उतनी दूर जाओ। भागो 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 भागो। सबसे पहली चीज, ये एक सफेद बनियान है, ये तो तय है। और दूसरी चीज, मुझे दो डरावने मुश्तंडे दिख रहे हैं। भागो, ये सोने के शैतान हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा, सब बैठो जल्दी। हाँ, अब पकड़ कर दिखाओ। क्या कोई मुझे समझा सकता है कि यहाँ चल क्या रहा है? दरअसल बात यह है कि एक महान जासूस होने के नाते मैं सबको बता दूं कि ये सोने के शैतान दरअसल ऊपर से टपके हैं। ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो सब नंगे भाग रहे थे। उन्हें हमारी बनियान चाहिए थी बस। अब असली बात क्या है वो बताओ अंकल। जब पिछले हफ्ते हम अपने मिडास के घर खुदाई का काम कर रहे थे, तब हमें एक बक्सा मिला और मैं उसे लेकर म्यूजियम चला गया। जब मेरी बीवी ने उस रहस्य में सिक्के को छुआ जो उस बक्से में निकला था, वो सोने के शैतान जो अपनी गुफा में थे वो जाग गए और अब वो हर मुमकिन चीज करेंगे उसे वापस पाने की। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब सच है। हाँ बिल्कुल, मैंने भी तो यही कहा। पापा, अब एक जरूरी सवाल जो हम सबके मन में है। अब ये बताइए, हम मम्मी और बाकी आंटियों को ठीक कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही जगह पर मिल सकता है, मिडास की मूर्ति में। थोड़ी एसी बढ़ा दो, यहाँ मेरी कुल्फी जम गई है। 24 पे कर दो या 25 पे। लो आ गए, यही वो जगह है जहाँ हमें वो सोने का सिक्का मिला था। निखाटी, ये आदमी हमसे भी शाना लगता है, पर हम भी 1.5 शाने हैं। हमें ये केस सुलझाना ही होगा, समझ गए ना तुम? तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी किसी को उम्मीद भी ना हो। ऐसा कुछ जिसको किसी की उम्मीद ना हो। ये मुझे भी ले डूबेगा। ये इन्होंने क्या किया? उनको भूल जाइए, अब हम क्या करें? मुझे नीचे जाकर उस मूर्ति को ढूंढना होगा। मर गए, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। वो उस सिक्के की तलाश में आए हैं। तुम लोग जाओ, मैं उन्हें रोकता हूँ। काफी इंटरेस्टिंग है। ये पुराने जमाने का हिसाब लगाने का कोई कैलकुलेटर लगता है। इसमें नंबर भी दिए हुए हैं। वाह, पुराने लोग वाकई बहुत तेज थे रैम जी। बच्चों इधर देखो, हमारे हाथ एक मजेदार चीज लगी है। ये हिसाब लगाने की कोई मशीन लगती है। दत्तररर दत्तररर। पापा, ये तो कैलकुलेटर है। वाह, तो क्या पुराने लोगों के पास कैलकुलेटर होते थे? नहीं, ये शायद से खोज करने वालों की है। इसे छोड़ो, हमें मूर्ति को ढूंढना है। बताओ जरा। मिल गई मूर्ति। पापा आप कमाल हो, आपने मूर्ति ढूंढ ली। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था ना, बेहतरीन जासूस होता ही कमाल का है। क्या लिखा है? कोई अलग भाषा है। हटो, मैंने 12वीं तक अंग्रेजी पढ़ी है। हेलो, माय नेम इज नेकाटी, हाउ आर यू? यकीन नहीं होता, तुमने मूर्ति ढूंढ ली। इसे देखो जरा, गाड़ी के साथ उड़ता हुआ आया है।
और ये मुझ पर शक कर रहा है। मैंने गड्ढे को गाड़ी से भर दिया है, इससे वो सोने के शैतान अंदर नहीं आ पाएंगे। हैं? ये क्या लिखा है इस पर? जो भी इस सोने की खुदाई करेगा वो बुरी किस्मत साथ ले जाएगा। मतलब हमें इस सिक्के को वापस रखना होगा। अब ये कौन आया? तुम्हारी गाड़ी में माता आ गई रैमजी। अरे नहीं, ये तो वही सोने के शैतान है, वो गाड़ी को हटा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? हमें पता है कि हमें क्या करना है, क्योंकि हम दोनों बेहतरीन जासूस। ये पकड़ो और जल्दी खोदना शुरू करो, हमें इस मूर्ति को कैसे भी दफनाना ही होगा। जोर से निकैटी, अपनी पूरी ताकत के साथ ढकेलो, आज के हीरो सिर्फ हम होंगे। अपने हाथों को तेजी से चलाओ। बस और नहीं, पीछे भागो निकैटी। बाप रे, ये लोग आ गए रैमजी। चलो अपनी पूरी ताकत लगाओ। सब कुछ न कुछ धकेल रहे हैं रैमजी, तुमने देखा क्या? अब मुझसे और नहीं होता। जाओ मेरी गाड़ी। जल्दी और तेज और तेज। अरे वाह, हमने कर दिखाया। अरे वाह, हमने बुरी किस्मत को मात दे दी। पर अब मुझे एक नई गाड़ी लेनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, तुम सबके सब कमाल के हो, शुक्रिया, बेहतरीन जासूस हो। नहीं, शुक्रिया तो हमें बोलना चाहिए। हम आपके इस जुनून से भरे काम की दिल से दाद देते हैं। क्यों, ठीक कहा ना? हाँ, बस हो गया, शुक्रिया, अब चले। तुम मुझे इस डिश की रेसिपी नहीं दोगी? दे दो ना। नहीं साइमी, बिल्कुल भी नहीं। क्या? मैंने जो पैसे तुम्हें दिए थे, तुमने उससे क्या खरीदा? एक जॉयस्टिक जिसमें सुपरसोनिक पावर्स होती हैं। जॉयस्टिक खरीदा? वो भी इतने सारे पैसों से? हाँ? तुम तो चले गए और सारे पैसे उस जॉयस्टिक पर उड़ा दिए, उसमें अजीब से कमाल के पावर से। हाँ? शाबाश मेरे बेटे, चलो आओ खेलते हैं फिर। ये अच्छा बताओ, हम क्या खेलने वाले हैं? गोस्ट हंटर्स। मतलब? गोस्ट हंटर्स और क्या? ओह, लेकिन जिस आदमी ने इसे मुझे बेचा था, मुझे नहीं पता था कि इस जॉयस्टिक में सीक्रेट एलिमेंट है। क्या है वो? क्या है वो? मैंने कहा ना कि मुझे नहीं पता। अरे रे, राज की बात, मजा आएगा। वाह, इसके ग्राफिक्स कमाल के हैं। इधर लाओ, पहले मैं खेलूंगा। चलो पापा, बस होने ही वाला है। आप बताइए। पापा, आपके पास एक ही लाइट बची है। हाँ, हो गया। तुझसे ग्रेट हो पापा। अरे संभाल के बेटे, तुमने मशीन खराब कर दी। मुझे लगता है ये वही एलिमेंट है जिसके बारे में उसने मुझे बताया था। हम कहाँ हैं पापा? कोई मौज मस्ती की जगह लगती है, आओ पिकनिक मनाते हैं। नया गेम, ऑप्शंस। पापा, पापा, हम खेल के अंदर हैं। कैसा गेम? मुझे यकीन नहीं हो रहा। हम गेम गोस्ट हंटर्स के अंदर हैं। हम यहाँ कैसे आ सकते हैं? ओए, धीरे चलाओ। पापा, क्या हुआ बेटे? पापा, क्या हुआ बेटे, बताओ तो। नहीं, प्लीज मुझे मत खाओ। मैं तो जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। ये कैसे हो गया? कोई मौज मस्ती की जगह लगती है, आओ पिकनिक मनाते हैं। हाँ बिल्कुल, हम खेल में हैं, हम खेल के अंदर हैं। हमने एक लाइफ खो दी और अब हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ हमने इसे छोड़ा था। तो मतलब ये सब कुछ फिर से शुरू होगा? पापा, पापा जल्दी से उस डाली को पकड़ लो। कौन सी डाली? बस मेरी बात सुनो, कूदो, जल्दी करो, कूदो। अरे तुम लोग कहाँ से टपक पड़े? हेलो, सॉरी, मैं किसी तरह पेड़ से गिर गया। बतख जल्दी। अब आप बाहर निकल जाइए। अब तुम भी मुझे धक्का मारोगे? अगर आपकी दिली तमन्ना हो तो। ऐसा मैंने तो नहीं बोला, मुझे ऐसे ही सुनाई दिया। आप कभी दिखना मत, हम आप पर अपना समय नहीं बर्बाद कर सकते। कम से कम रास्ता तो बताओ, ऐसे बीचों बीच हमें छोड़ दिया। बताओ, कम से कम आगे बस स्टॉप पर ही छोड़ देते। क्या बस स्टॉप? पापा, अब बस के बारे में भूल जाओ। देखिए मिस,
इसका नाम सुल्तान फातिमा है और मेरा नाम मुश्टंडा मेहराम। और मैं हूँ रमजी। एक विशाल भूत के कारण पूरा राज्य बर्बाद हो गया है। जनता हंगामा कर रही है। मैं रॉयल फैमिली की एकमात्र आशा हूँ और आप दोनों मेरे रास्ते में आ रहे हैं और मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। हैंडल बार्स पर आओ, हमें जादूगर के पास जाना है। जी जो हुकुम महारानी। हो अब चलो बेटे, एक कैब करते हैं और घर चलते हैं। क्या आपको समझ नहीं आया? हम खेल के अंदर हैं। हमें यहाँ से निकलने का रास्ता खोजना होगा। अरे इस तरफ नहीं, इस तरफ नहीं, इस तरफ। मैंने कहा ना इस तरफ। निकाटी और तंजो, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा सपना है और सही तरीका सिर्फ मुझे ही पता है। हे, हम किसी के सपने में नहीं हैं। अगर ये किसी का सपना नहीं है तो क्या मैं पजामे में हूँ? क्यों? क्या आपको सपने में पजामा पहनने की जरूरत है? मैंने कहा ना इस तरफ। वहाँ क्या है? वहाँ वेफर फील्ड है। ऐसी कोई चीज नहीं होती है और हम सपने में नहीं हैं। समझे आप दोनों? नहीं है तो क्या मैं अपना पजामा उतार दूं? बहुत खूब। उस तरफ देखो, पूरा मोहल्ला गेम खेल रहा है पापा। गेम? कौन सा गेम? गोस्ट हंटर्स खेल रहे हैं। ये मेरा फेवरेट गेम है। क्या कहा? तुम ये गेम भी खेलते हो? और तो, लेकिन मैं एक लेवल पास नहीं कर सका, मैं अटक गया। क्या कहा? कौन सा मिशन? मैं भूत से बच निकला था, फिर मुझे वहाँ पहाड़ पर जाना पड़ा जहाँ जादूगर रहता था। आहा, समझ गया। इतना ही? जादूगर सुल्तान भी वहाँ गया है। हमें भी वहाँ जाना चाहिए। सुनो, कहाँ है वो पहाड़ी? उस तरफ, वहाँ देखो। जादूगर यहीं कहीं होना चाहिए। अरे ओ जादूगर गोगा, कहाँ हो तुम? अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कैसे हो? सब खैरियत? मैं तो ठीक हूँ बेटा। तुम लोग चाय लोगे? परेशान मत होइए जादूगर। तो बताओ बच्चों, क्या खिदमत करूँ तुम्हारी? मुझे अभी अभी एक बड़ा जादू मिला है। मैं गायब हो सकता हूँ, मैं उड़ भी सकता हूँ और देखो मेरे पास स्लोइंग डाउन ट्रिक भी है। मैं ये जादू किसी ऐरे गैरे को नहीं सिखाता, लेकिन तुम तो मेरे अपने हो। जादूगर जी, ये चीजें बेचना भूल जाइए। आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ क्यों आए हैं। ऐसा मत बोलो। क्या बोल रहे हैं? क्या आप पावरफुल जादूगर मरूमन नहीं है? हाँ, मैं ही हूँ। बिल्कुल, मैं जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। मुझे लगता है कि तुम लोग टूथपेस्ट से बाहर निकलना चाहते हो, इसलिए आए हो ना? बताओ क्या आदमी है ये? अरे आस पास भी नहीं। हम जानना चाहते हैं कि विशालकाय भूत से कैसे छुटकारा पाया जाए। हाँ, ऐसी बात है। मुझे वो टूथपेस्ट दो। तुम्हारी परेशानी का हल इस पुस्तक में लिखा है, मुझे पढ़ने दो जरा। अभी ढूंढ कर बताता हूँ। उपाय मिल गया। भूतों से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय 100,000 सोने के सिक्के इकट्ठे करने होंगे। 100,000 सोने के सिक्के? जो कोई भी 100,000 सोने के सिक्के इकट्ठा कर लेगा, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तुम भी जमा करो, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी बेटा। जादूगर जी, जादूगर जी, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? वो बूढ़ा है, ऊंचा सुनता होगा। जादूगर जी, जादूगर जी, जादूगर जी। अरे चिल्लाना बंद करो। तुम जो भी हो यहाँ आकर बात करो। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उसका क्या कहना है? चिल्लाना बंद करो। ये एक गुफा है, कुछ भी बेवकूफी मत करो, ये हम पर गिर भी सकती है। क्या आपके पास वेफर्स हैं? क्या कर डाला? गुफा गिर रही है, जल्दी करो, चलो भागो। क्या आपके पास वेफर्स हैं? वेफर के बारे में भूल जाओ, जल्दी करो, गुफा गिर रही है, भागो भागो। अरे भागो, भागो। अरे जल्दी करो। कैसे इतनी बड़ी गुफा गिर गई? वो कौन था? कोई चिल्लाया इसलिए ऐसा हुआ। तुम हमेशा मेरे रास्ते में आ जाते हो। मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। तुम सबको किसी की परवाह ही नहीं है। हम वापस घर जाने की कोशिश कर रहे हैं और हम सेल्फिश नहीं है, ठीक है? बेवकूफ मत बनाओ। चलो सिपाही, हमें 100,000 सोने के सिक्के इकट्ठे करने की जरूरत है। आपने सुना? अगर हमें 100,000 सोने के सिक्के मिल गए तो हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम्हारी इच्छा से मेरी गुफा गिर गई, अब मुझे कोई दूसरा ठिकाना ढूंढना होगा। अब मेरे पीछे मत आना। वो तो ठीक है, पर हम सिक्कों को ढूंढेंगे कैसे? वो कोई पेड़ पर थोड़े उगता है। सोना है। क्या मतलब? पापा भूल गए क्या? हम खेल के अंदर हैं। ये एक वीडियो गेम है। हमारे चारों ओर काफी सोना है पापा। अच्छा, तो ये चट्टान भी सोना है क्या? कोशिश करो और देखो। सच में सोना निकला। तो चलो शुरू करते हैं।
मैं बहुत थक गया हूँ। सोना जमा करना कितना मुश्किल है। देखते हैं हमारे पास कितना सोना है। ये 99.999। अब तो 100 के लिए एक बचा है। अब आसपास ऐसा कुछ नहीं है जो सोने में बदल जाए। हमें बस एक सोना चाहिए 100 पूरे करने के लिए। हम अपना पैसा जमा करते हैं और एक सोने का सिक्का खरीदते हैं। मेरे पास 10 रुपए हैं। बेवकूफों वाली बात मत करो निकाटी। हाँ? आखिरी सोने के सिक्के के लिए हमें इसे टैप करना होगा। तो ये लो। हमारे पास 1 लाख सोने के सिक्के हो गए महारानी। हाँ हैंडलबार्स, अब जब हमारे पास आखिरी सोने का सिक्का है तो हम उस भूत की देखभाल कर सकते हैं। अरे ये क्या, उन्हें आखिरी सोना मिल गया। ठीक है महारानी, चलो अब अपनी मन्नत मांगो। काश 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 ऐसा हो जाए कि भूत पकड़ा जाए। हमने ये कर दिया। अरे यार, मुझे यकीन था कि वेफर्स की बारिश होने वाली थी। अब इस भूत से छुटकारा पाने का समय आ गया है, जिसने हमें इतनी सारी परेशानियां दी हैं। उनके पैरों में कुछ लगा है पापा। मैं उनकी मदद करने जा रहा हूँ। बेटा जरा ध्यान से। ओए, वहाँ क्या कर रहे हो? अपने काम से मतलब रखो। क्या तुमने उसे पिंजरे से आजाद कर दिया? अरे अरे शांत हो जाओ। उसके पैर में कुछ लगा हुआ था जिस वजह से वो तकलीफ में था। मैंने बस उसकी मदद की है क्योंकि वो दर्द में था। ये बच्चा मेरे जैसा ही है, मेरी तरह बहुत अच्छे दिल वाला। बहुत बढ़िया। अब मुझे वेफर कमाल खाने के को हो मिल लड़के, जाएंगे। बहुत बढ़िया। मैं आपको सेल्फिश कहने के लिए सॉरी कहना चाहती हूँ। कोई बात नहीं। भूत को ठीक करने की कोशिश करना आपके लिए बहुत अच्छा था। कभी कभी जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। मैंने देखा वो तकलीफ में है तो मैंने बस उसकी मदद की। अब चलो बेटे, अपनी मन्नत मांगो। प्लीज अब हमें घर जाने दें। आपसे मिलके अच्छा लगा। बाय बाय। वापस जरूर आना। पागल कुत्ते ने काटा है क्या? मुझे बाहर निकालो। जब तक बाहर निकलते हैं तब तक कुछ खाने को मिल जाता। हम बच गए, हम बच गए। वाह, हम फिर से घर आ गए हैं। दोस्तों, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। देखो मेरे पास क्या है, पिंकी पांकी। वाह, बहुत खूब। नया जॉयस्टिक बहुत अच्छा लग रहा है। दादाजी, नहीं दादाजी, वो मशीन खराब हो गई है। वो खेल शुरू मत करो। पापा नहीं, हाँ? ये क्या है? मजे लेता हूँ। और अब बस गेम के कुछ आखिरी चंद सेकंड्स बचे हैं। अब गेम को बचा सकता है सिर्फ और सिर्फ निकाटी। ये मैंने क्या कर दिया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ठीक है, जैसा हम जानते हैं, हमारे निकाटी दी जूनियर ने बास्केट तोड़ दी है और फिर उसे जोड़ने की कोशिश की है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना जूनियर निकाटी? कोई नहीं, जब तक हमारी बास्केट ठीक नहीं होती हमें क्लास में पीटी करनी पड़ेगी। सब लोग तैयार होना। वही। और अब जब मुझे अपना टाइम पूरा करना ही है तो मुझे तुम लोगों को होमवर्क देना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं कुछ खास नहीं जानता हूँ। मुझे भी नहीं पता। अपना मुंह बंद करो। 1 2 3। तो ऐसा करते हैं, हम सबको दुनिया के एक कम जानकारी वाले स्पोर्ट के बारे में कुछ तैयार करने के लिए बोलते हैं, और जो सबसे कम जानकारी वाले स्पोर्ट के बारे में कुछ बताएगा उसको 100 पॉइंट्स मिलेंगे। लेट्स गो। तो चलो। बंद करो ये रेसलिंग। देखो मुझे ऑनलाइन क्या मिला है। पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स। ये कार्स की गुफा में मिले थे। मैं अभी अपने पापा को कॉल करता हूँ और बताता हूँ कि हमें कार्स जाना होगा। 100 पॉइंट्स बस मेरे हैं। हट जाओ मेरे रास्ते से। पापा, पापा, पापा,
रैमजी, हमारे लिविंग रूम में एक बच्चा है। कैसा दिखता है वो? मुझे नहीं पता, मैं उसे नहीं देख सकता। पापा! पापा कह रहा है। शायद हम में से ही है कोई। मैं तो नहीं हूँ। वो तो मेरा ही बेटा है। पापा, मैं कार्स जा रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, अभी तक गए नहीं तुम? पापा, मुझे कार्स जाना है और इतिहास के सबसे पुराने स्पोर्ट के बारे में जानना है। हैं? जो सबसे पुराना स्पोर्ट ढूंढेगा उसे 100 पॉइंट्स मिलेंगे। ओके। तो मैंने माँ से बात की और उन्होंने कहा कि आपको मुझे कार्स ले जाना चाहिए। क्या आप मुझे कार्स ले जाएंगे? हैं? थैंक यू। कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। हम कार्स जा रहे हैं। ये ओह, मैं तो थक गया। हम कब पहुँचेंगे? अभी तो बस हम निकले हैं निकाटी। मतलब हम पहुँचने वाले। काश हमारी कार मैकेनिक के पास न होती। ऐसे में तो हम कार्स कभी नहीं पहुँच पाएंगे। ए अकल के अंधो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो बताओ? पिकनिक पे। कैसे पिकनिक निकाटी? हम कार्स जा रहे हैं, जो तुर्की के सबसे मशहूर शहरों में से एक है। अच्छा, तुम भी कार्स जा रहे हो? क्या इत्तेफाक है, हम भी वहीं जा रहे हैं। चलो, हैव अ नाइस ट्रिप। तुम वहाँ 1 साल में तो शायद पहुँच ही जाओगे, क्यों? पापा, अगर हम चल के जाएंगे तो 1 साल लगेगा। हमें तो रास्ता भी नहीं पता कि कैसे पहुँचेंगे। अरे रुको, मैं तुम्हें उस वेफर्स के बदले कार्स पहुंचा सकता हूँ। तो बताओ, तुम लोगों को मंजूर है चलना? तुम्हें कार्स के बारे में कैसे पता तंजू? ओहो हो, अरे जब मैं छोटा था तो ज्ञान और मन की शांति के लिए वहाँ बाइक से गया था। तो तुम्हें कुछ मिला? नहीं यार। हम तुम्हें वेफर्स का एक डब्बा दे देंगे जब वहाँ पहुँचोगे। बस हमें वहाँ का रास्ता बता दो। बस इस तरफ कार्स का रास्ता यही है। 1 साल तक तुम लोग बस सीधे चलते रहो और फिर राइट मुड़ जाना। अंजू! अरे क्या मस्त जोक मारा। तो सबसे पहले हमें एक साइकिल ढूंढनी पड़ेगी। ये क्या है तंजू? ये किस तरह की बाइक है? मुझे तो ये बड़ा मजेदार लग रहा है। देखो, तुम कभी थकते ही नहीं। कितना आरामदायक है। हमें चलते हुए 8 घंटे हो चुके हैं। कहाँ हैं हम? अरे तुम तो जल्दी आ गए। मम्मी, क्या हम 8 घंटे से यही साइकिल चला रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने शायद कोई गलत टर्न ले लिया। समझ गया। मुझे कार्स जाने का एक छोटा रास्ता पता है। निकाटी ने मुझे एक मैप और एक लाल पेंसिल भी दी थी। देखो, तुमने फिल्मों में मैप पे लाल लाइंस देखी है। तुम रास्ते में बहुत सारी जगहों से गुजरते हो और फिर अपने टारगेट पे पहुंचते हो। और हम इस्तांबुल से निकल रहे हैं। हमें यहाँ से गुजरते हुए कार्स जाना होगा। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो रैमजी? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ तांजू, तुमने कुछ कहा क्या? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हम कार्स में हैं। तो हम कार्स में तो आ गए, पर अब दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट कैसे ढूंढेंगे? चिंता मत करो, हम उसे नहीं ढूंढेंगे, वो हमें ढूंढेगा। क्योंकि ऐसा ही फिल्मों में होता है। बड़े कान वाले, 2 मिनट बाद एग्जिट के पास आ जाओ। जल्दी करो, जल्दी। हाँ? क्या उसने मुझसे कुछ कहा? नहीं, मेरा मतलब मेरे कान बड़े हैं। उसने जरूर किसी और से कहा होगा। उसे देखो तो जरा। हम तुम्हें दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट ढूंढने नहीं दे सकते। खुर्सद वॉल्चर ने हमें ऐसा करने से मना किया है। अरे मत मारो प्लीज। अरे भागो भागो और भागो यार, भागो। वाह, बुढ़ापे में भी जवानी। क्या हुआ निकाटी? क्या तुम्हें पृथ्वी का सबसे पुराना स्पोर्ट मिला? लगता है तुम पृथ्वी के सबसे पुराने स्पॉट को ढूंढ रहे हो। आओ मैं दिखाता हूँ, मेरे साथ आओ। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे बूढ़े बाबा। हम जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स यहीं छुपे हुए हैं और हम उन्हें ढूंढने आए हैं। बताओ वो कहाँ है, ताकि मुझे 100 पॉइंट्स मिल सके। क्या तुम भी उसे यहाँ लेने आए हो? अरे रेमजी, निकाती, तुम लोग यहाँ पर कैसे आए? दोस्त, हमने पूरी कोशिश की पर हम उन्हें रोक नहीं पाए। बेटा, सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलता। हर किसी को परीक्षा देनी होती है। कैसी परीक्षा? अब जब तुम सब बच्चे तैयार हो टेस्ट देने के लिए, तो मैं भी तैयार हूँ टेस्ट लेने के लिए। ये बूढ़े बाबा ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या इन्हें अच्छा लगता है? मुझे नहीं पता रैमजी, मुझसे मत पूछो। मुझे बैठने दो, यहाँ से हटो। तो अब सब बच्चे कर दो अपना दिमाग खाली। मैं जादू से बताऊंगा किसका दिमाग है खाली और किसके दिमाग में बज रही है थाली।
तो सारे बच्चे हो जाओ तैयार, इस ठंड में होना जाना बीमार। क्या मतलब? मुझे कुछ भी नहीं सोचना है। कम ऑन बेटा, तुम कर सकते हो, कुछ मत सोचो, बिल्कुल निकैटी की तरह अपना दिमाग खाली करो। बिल्कुल मेरे जैसे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कितनी प्यारी बिल्लियाँ, नाचती हुई अलमारी, मूंछों वाली मछली। ओह, ये तो बहुत मुश्किल है। प्यारे जूते, आधा खाया हुआ एप्पल, बिना चीज वाला सैंडविच, नाचती हुई लड़कियाँ, ऑसम गेम, फलों के साथ दही। बच्चों खुद को स्पेस में इमेजिन करो। शांति शांति। बधाई हो बच्चों, तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। आई एम सो प्राउड ऑफ। अरे पर इन दोनों में से जीता कौन? ये मैच तो टाई हो गया। अब दूसरे टेस्ट की बारी। पिज्जा और केक। क्या तुम ये सुन सकते हो? पानी, ताजी हवा और चिड़िया की आवाजें, ये सब तुमसे बात करते हैं। तुम्हें बस सुनना आना चाहिए बेटा। हवा कैसे बात कर सकती है? अरे बोला ना, बात करने से पहले सुनना आना चाहिए। अब मैं छुप जाऊंगा और अगर तुम मुझे ढूंढ पाए तो बच्चों ये प्राइस तुम्हारा होगा। वाह, क्या इसमें पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट के बारे में भी लिखा है? तो क्या ये वही है? हाँ, और एक जंगली ड्रैगन जिसने हफ्तों से कुछ खाना नहीं खाया, वो भी तुम्हारा पीछा करेगा। बचाओ पापा! आखिर मैं पंछी और कीड़ों को कैसे सुन सकता हूँ? पानी, हवा, पेड़, 100 पॉइंट्स तुम्हारे ग्रेड्स। बचा लो मुझे। मैं तो फंस गया। हवा और पंछी, पानी, हाँ मुझे मिल गया। बचाओ मुझे। पृथ्वी का सबसे पुराना स्पोर्ट, 100 पॉइंट्स। प्लीज मुझे बचा लो। मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हें बचाऊंगा। जल्दी करो। शुक्रिया, आगे मिलते हैं। हाँ, मैं यहाँ हूँ, मुझे मिल गया। मुझे दो, मैंने ढूंढा है, उसे मुझे दो। नहीं, ये प्राइज उसे मिलेगा जिसने अपने मन की आवाज सुनी और अपने दोस्त की जान बचाई। ये लो बेटा, ये प्राइज तुम्हारा है। क्या? मेरे लिए? क्या? वो? लेकिन जीता तो मैं हूँ, मुझे मिला था, मुझे मिलना चाहिए था। आपने ये गलत किया है। शांत हो जाओ बच्चे और जरा ध्यान से सोचो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोचूं? पर मैं तो इस जर्नी पे एक स्पोर्ट के बारे में जानकारी ढूंढ रहा था। सबसे पुराना स्पोर्ट दिमाग की फ्लेक्सिबिलिटी है, तो सोचना, अपने दिमाग के साथ खेलना कसरत करने से ज्यादा जरूरी है। जीतना जरूरी नहीं है, तुम कैसे खेलते हो वो बात जरूरी है बेटा। जो जीतना चाहता है उसे लॉयल और एथिकल होना बहुत जरूरी है। और तुम साकिर, तुमने अपने दोस्त को बचाया जबकि तुम जानते थे कि तुम हार जाओगे, और ऐसा करने से ही तुम असली विजेता बन गए हो बेटा। तो दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट क्या है बेटे? क्या तुम्हें समझ आया? हाँ, मैं समझ गया पापा। सोच समझ कर लिया गया फैसला ही सही होता है, और यही असली हीरो की पहचान होती है। अरे तुम तो बिल्कुल उस बूढ़े बाबा की तरह बात कर रहे हो। खैर चलो, अब हम सब घर चलते हैं। ओम ओम ओम। पिज्जा, आइसक्रीम हवा में उड़ रही है। लगता है मैं भी हवा में उड़ रहा हूँ। मैं फिर पूछ रहा हूँ केनान, बताओ हम कहाँ पर हैं? ये एक एग्जीबिशन है चाचू ने काटी। कई सारे आर्टिस्ट अपनी कला को यहाँ पे दिखाते हैं। ओह, फिर तो सही है। ये तो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। इस आर्ट का नाम है सड़ा हुआ गोश्त। ओह, ये आपने क्या किया सर? आप इसे खा गए? वाह, लगे रहो निकैटी। कुछ बचा है? नहीं पापा, रुक जाइए, आप इसे खा नहीं सकते। ओह, मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है। अरे बाप रे, उई माँ, मेरा पेट।
कौन है ये आदमी? कैनान, तुम हमें आखिर यहाँ क्यों लाई कैनान? मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। भूल चूक माफ करना यारों। तुम कहीं नहीं जा रहे हो निकाटी, मैं बस तुम्हें चेक कर रहा था। क्या तुम्हें मजाक लग रहा है? तो ये लो, हुर्रे, मैं अब भी जिंदा हूँ। इसे क्या हो गया? प्लीज हमसे कुछ भी मत छुपाना। क्या छुपाऊं? मैं खुद कुछ नहीं समझ पाया। क्या मतलब? चलो ऐसे कहता हूँ, ये हमारा मरीज है। मैं बिल्कुल कांच की तरह साफ हूँ। और ये गोश्त का टुकड़ा, इसका गोश्त से क्या लेना देना? जैसा कि आप देख सकते हैं, क्या होगा अगर मैं इस गोश्त के टुकड़े को अपने मरीज के पेट में डालूं? ये तो पिघल गया। बिल्कुल, पर जब ये निकाटी की बारी आती है तो हालात बदल जाते हैं। हम खाने के बजाय एक लोहे वाला गोश्त इसके पेट पे डालेंगे। ये देखो। ये नहीं पिघला? हाँ, पेट का एसिड कोई चीज नहीं पिघला सकता। तो इसके लिए कोई हल है डॉक्टर साहब? अफसोस, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें इस लोहे के गोश्त के साथ ही जीना पड़ेगा निकाटी। ओह नहीं, ये क्या किया डॉक्टर? ये बात अपने मकान मालिक से कैसे कहूँगा? गोश्त आपके साथ नहीं रहेगा चाचू निकाटी, ये बस आपके पेट में रहेगा। वैसे मुझे ये नहीं कहना चाहिए, पर मेरा एक दोस्त एक खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके। पर मैं तुम लोगों को एक बात साफ साफ बता दूं, वो थोड़ा सा अजीब किस्म का है। आखिर कितना अजीब है? पता तो यही दिया है, वो साइंटिस्ट यही कहीं होंगे। आप लोगों का स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम है मिरकिट। ये तो ठीक लग रहा है, डरने की कोई बात नहीं। आप लोगों का फिर से स्वागत है, मैं हूँ साइंटिस्ट मिरकिट। अरे हाँ, सुन लिया। आपका स्वागत है। ओह, ये तो कमाल का रैप कर रहा है, मस्त है ना? उनका मजाक मत उड़ाओ बेटे। मेरा नाम है मिरकिट। ये तो होलोग्राम है। हाय, मैं हूँ मिरकिट। ये तुम क्या कर रहे हो? देख रहा था कि आप असली हैं या नहीं। ये तो असली है रैमजी। डॉक्टर ने कहा कि आप शायद चाचू निकाटी की मदद कर सके। ये हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। पर वो आप कैसे करेंगे? इसकी मदद से। घबराओ मत बेटा, ये एक धुआंधार, मजेदार और चमत्कार डिवाइस है। क्या कह रहे हो? सच में ऐसा है क्या? हम इस शिप को निकाटी के शरीर में भेजेंगे और हम उस पेट में गए लोहे के गोश्त को लेजर डिवाइस से गायब कर देंगे। पर एक बहुत बड़ी दिक्कत है। उस दिक्कत को ही इस डिवाइस से छोटी दिक्कत कर दीजिए। हाँ, नाइस जोक। बात यह है कि हमें शिप के लिए एक पायलट चाहिए, ऐसा कोई जिसे इंसान के शरीर के बारे में सब पता हो। एक ऑपरेटर भी इन लेजर हथियारों के लिए। हाँ, इन तीनों को ले लो। अरे मजाक मत करो, ये बहुत ही जरूरी काम है। मैं तो वीडियो गेम में स्पेसशिप चलाता रहता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? और मुझे मेरे बायोलॉजी एग्जाम में पूरे नंबर मिले। और मुझे मैं एक पैर पर खड़ा हो सकता हूँ। अरे बाप रे, मर गया रे। चलो मान ली तुम्हारी बात, और वैसे भी तुम्हारे अलावा इस मिशन के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। आ जाओ फिर, इस शिप पर चढ़ जाओ। वाह, आज तो बहुत मजा आएगा। शिप के अंदर बैठेंगे। चलो जल्दी चलते। चलो फिर चलते हैं। रुक जा बेटे, हम उन्हें छोटा करके तुम्हारे पेट में भेजेंगे। आप भी अच्छा मजा कर लेते हो। यहाँ तो एक गेम पैड है सर। इसमें स्पीड का बटन कौन सा है, R1 या R2? R1 स्पीड का है, R2 फायर का है, और वो गोल चीज सुपर पावर की है। अगर तुम लोग तैयार हो तो शुरू करें। हाँ, अगर तुम तैयार हो तो चलो खींचो इसे। मुझे यकीन नहीं हो रहा, हम चाचू निकाटी के अंदर है और शायद ये उनका कान है। हाँ, देखो कान का पर्दा। सुनो केनान, अब किस तरफ जाना है? हमें पेट की ओर जाना है। सबसे पहले फेरिंग्स पर पहुंचेंगे और फिर ईसोफेगस पे। बस साइंस को फॉलो करो। हाँ, मिल गया। इस तरफ है श्रिंक्स। इसके अंदर चलो। श्रिंक्स जापानी शब्द है क्या? हम कहाँ आ गए? स्वागत है तुम लोगों का जानी। क्या ढूंढ रहे हो? वाह, गाड़ी तो बड़ी मस्त है, हमें भी चलाने दो। अरे बेटे, दरवाजे लॉक कर दो। सारे साइन पॉइंट्स यहाँ हैं, पर रास्ता तो बंद है। थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करो साकिर, शायद पार कर पाए। हाँ चलो। हाँ, तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे बाप रे, ये क्या है? अरे बाप रे, ये क्या चीज है? ये एक लेडी बग है। तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही इसे बड़ा किया था अपने दमदार, असरदार और चमत्कार हथियार से। काफी क्यूट है ना? हाँ है तो, पर मुझे बिल्लियाँ बहुत पसंद है। आपके पास नहीं है क्या?
आइला, लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। शिप कान के मैल के साथ टकरा गई है, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रही है। तुम्हारा मतलब वो हैदर? अब ये हैदर कौन है, बताओ तो सही। मेरी कान का मैल, वो है हैदर। माफ करना, पर हमें हैदर को हटाना होगा। पर आप उसे हटाएंगी कैसे? अच्छा सुनो श्रीमान हैदर जी, क्या हमें अंदर जाने देंगे? हमें अभी बहुत दूर जाना है, प्लीज हमें जाने दीजिए। अरे सुनो, कहाँ मर गए तुम लोग? खत्म कर दो इन बिन बुलाए मेहमानों को। जैसा आप कहे बॉस। तुम्हारी तो अजनबी लोग पसंद नहीं है। सुनो बे, शिप को मत मारो, ये अच्छी बात नहीं है। अरे तुमने मुझे तोड़ दिया, ये ठीक नहीं किया। हेलो हेलो, अरे मेरी आवाज आ रही है क्या? एक काम करो, खुद को ऊपर रखो और सीलिंग के पास रहो। मैं समझा नहीं। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। शायद ये काम करे। अरे रुको जरा, ये आवाज कैसे थी? चलो भाई, बला टली। आओ मेरी जान, मुझे काटना नहीं। अरे इसको क्या हो गया? लेडी बग को देखो, ये तो सिकुड़ गई। क्या? पर क्यों? कैसे? कौन? कैसे? कब? तुम्हें पता है इसका क्या मतलब हुआ? नहीं। अरे मतलब ये चमत्कारी डिवाइस सिर्फ कुछ देर के लिए ही काम करता है। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठीक 6 मिनट के बाद शिप वापस पहले जैसा हो जाएगा। वो फिर से बड़ा हो जाएगा और ठीक पेट के बीचों बीच रह जाएगा। नहीं। हाँ। हाँ। मेरे पैर से अपना पैर हटाओ। आई एम सॉरी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम इस वक्त पेट में हैं। अरे बताओ, मैं कब लेजर चला सकता हूँ? बैठे बैठे बोर हो चुका हूँ। पहले हमें उस गोश्त के टुकड़े तक पहुँचना होगा। जल्दी से, जल्दी करो, अभी बाहर आओ। ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, लगता है सिग्नल खराब है। मैसेज भेजो। पापा, लगता है हम पास ही हैं। हाँ, ये वही गोश्त का टुकड़ा है। अब आपकी बारी है पापा। हट जाओ जरा, आखिर दुनिया का सबसे बढ़िया लेजर मैन आ चुका है। वाह, ये तो मस्त है। जरा मुझे देखो बच्चों, कितना मस्त लग रहा हूँ। बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। अब देखो क्या करता है ये लेजर वाला। दुआ करता हूँ कि तुम्हारा लेजर खराब हो जाए रैमजी। डॉक्टर, डॉक्टर, मुझे भी एक लेजर दो ना। अब तुम लेजर को भूल ही जाओ, रेडियो काम नहीं कर रहा। मुझे ये कैसे भी करके उन्हें बताना होगा। बस 3 मिनट बचे हैं। मैं जोर से चिल्लाता हूँ, शायद वो सुन पाए। हेलो। एक आइडिया, ये थोड़ा खतरनाक है पर मैं जरूर करूँगा। हाँ, मैं खुद को छोटा करके तुम्हारे पेट में घुसूंगा और उन्हें बता कर आऊंगा। और आप बिना शिप के वहाँ जाओगे कैसे? बस लोगे? 1 सेकंड को, जब मैं तुम्हें सिग्नल दूं तो तुम ये बटन दबा देना, तब मैं छोटा हो जाऊंगा और मुझे निगल लेना तुम, ठीक है? ये लो, अच्छे से दबा दिया। हाँ, अब मुझे तुम्हें खींचना है। 3, 2, 1, आक्रमण! मैंने कर दिया। अरे सुनो, यहाँ नीचे आ जाओ, नीचे आओ। हैं? वो तो साइंटिस्ट मिर्किट है, वो यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे यार, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। ध्यान से मेरी बात सुनो, एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं रहा। 1 मिनट के अंदर हमें निकाटी के पेट से बाहर निकलना होगा। नहीं निकले तो क्या होगा? तो फिर शिप पहले जैसी बड़ी हो जाएगी और निकाटी का पेट फट जाएगा। इसलिए साकिर इंजन को जला दो। तो अभी लीजिए सर। जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। सिर्फ 25 सेकंड्स बचे हैं। कान के रास्ते गए तो बच नहीं पाएंगे। एक ही रास्ता बचा है, मुंह से जाना होगा। चलो जल्दी। पर इतनी जल्दी हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, हम अभी फेफड़ों में हैं। एक मस्त आइडिया आया है, उम्मीद करता हूँ कि रेडियो काम कर जाए बस। नेकाटी, नेकाटी, क्या तुम सुन सकते हो? पता नहीं डॉक्टर, शायद हाँ। मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। चलो सुन पा रहे हो? अच्छा एक काम करो, जल्दी से छींक मारो। जल्दी करो, छींको। अरे जल्दी करो। पर डॉक्टर, मुझे तो छींक नहीं आ रही है। अरे यार, वहाँ टेबल पर एक काली मिर्च का डब्बा रखा है, उसे सूंघ लो जल्दी। कैसा डॉक्टर है जो दवाई की जगह काली मिर्च रखता है? जाता हूँ। ये मिल गया। जल्दी करो चाचू, जल्दी से।
हम तो गले तक भी नहीं पहुँचे। लगता है हम नहीं बचेंगे। हम पहुंच सकते हैं अगर वो छीके। हवा उसके गले तक हमें पहुंचा देगी। जल्दी से छीको निकालती, जल्दी करो। यकीन नहीं होता हम लोग बच गए। एकदम मजा आ गया। फिर से करते हैं। अरे निकाटी, तुम ठीक हो? अरे मुझे मारा क्यों? मैं तुमसे गुस्सा हूँ रैमजी। तुम अकेले ही लेजर खेलने चले गए। अरे वाह, लेजर! नहीं नहीं नहीं, लेजर को छूना मत जब वो अपने नॉर्मल साइज में हो। अब मजा आएगा। अरे निकाती रुक जा।